आज से प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर्स ने 27 दिसंबर को भी 9 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की थी, मगर सरकार और डॉक्टर के बीच हुई बातचीत में समाधान न होने के कारण आज प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल में शामिल हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवाएं और अन्य मेडिकल सेवाएं बंद है। रोहतक में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं देख रहे हैं। इससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत राठी ने इस बारे में दैनिक सवेरा से बात की। डॉक्टर साहब बताइए कि हड़ताल आज पूर्ण रूप से कर दी गई अनिश्चित काल के लिए। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की थी, किस तरह से की थी और पहले काले बिल किस तरह से लगाई थी? जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत राठी है। मैं प्रधान हूँ जिला रोहतक का HCMS एसोसिएशन का। हमारे डॉक्टर्स आज पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं अनिश्चितकालीन के लिए, और सभी तरह की सर्विसेज OPD, इमरजेंसी, लेबर रूम, पोस्टमार्टम, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम और जेल ड्यूटी और अन्य तरह की सभी हेल्थ सर्विसेज आज डॉक्टर्स ने बंद करी हैं। सभी डॉक्टर्स छुट्टी लेके अपने अपने घर बैठे हैं, मास CL पे हैं सभी डॉक्टर्स। और कल रात को एक मीटिंग हुई है 11 बजे, जिसमें दोनों DG और ACS मैडम कॉल पे मौजूद रहे। दोनों DG फिजिकली मौजूद थे और ACS मैडम कॉल पर मौजूद थी, और हमारे एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। जिसके बाद आज 2 बजे मंत्री जी के साथ मीटिंग होनी सुनिश्चित हुई है। तो 2 बजे आज पंचकुला में मंत्री जी के साथ, श्री अनिल विज के साथ हमारी मीटिंग है, और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसमें निकल के आएगा। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की थी, काले बिल लगाए थे? जी, 27 दिसंबर को हमारी OPD सर्विसेज बंद थी, और उससे पहले हमने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक भी की थी। हमने काले बिल्ले लगाकर अपना पूरे हरियाणा में रोष जताया था, और अब हम आज पूर्ण रूप से अपना हड़ताल पे हैं। और हमारे 2-3 डॉक्टर्स इंश्योर कर रहे हैं कि कोई पेशेंट की किसी की जान ना जाए, और वो पेशेंट के लिए खड़े हैं, मौजूद हैं, और किसी भी प्रकार की मरीजों को हानि ना हो, तो सिक पेशेंट्स को देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सीरियस पेशेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए खाली आप लोग कह रहे हैं कि देख रहे हैं, लेकिन आपने ऐलान किया था कि कोई भी नहीं देखेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन होगा अगर जिस तरह से परेशानी होती है जो मरीजों को खास तौर पर? अगर मरीजों को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी, डॉक्टर्स उसके जिम्मेदार नहीं है। और हम लोग फिर भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी सिक पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए, उनको देखा जा रहा है, और फर्स्ट एड वगैरह दी जा रही हैं। जो भी प्रॉपर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, सिक पेशेंट के लिए सिर्फ दिया जा रहा है, और नॉर्मल पेशेंट्स को इमरजेंसी में भी नहीं देखा जा रहा। तो जिस तरह से आप हड़ताल पर चल रहे हैं, मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ जी। तो पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की, डिमांड सरकार से आपकी कौन कौन सी हैं? क्या डिमांड्स पूरी नहीं होती तो क्या हड़ताल अनिश्चित काल के लिए रहेगी? जी, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। और आज 2 बजे मंत्री जी के रुख से साफ होगा कि आगे हम हड़ताल पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के सामने, मीडिया के सामने हमने कई बार रखी हैं। PG बॉन्ड पॉलिसी 1 करोड़ से 50 लाख हो, 4 ACP का जो एक हमारा मुद्दा है, एक स्पेशलिस्ट कैडर का हमारा मुद्दा है, और एक SMO की डायरेक्ट भर्ती ना हो, ये हमारा मुद्दा है। वहीं CMO डॉक्टर अनिल बिरला ने कहा कि मरीजों की किसी प्रकार से हड़ताल होने के चलते दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मरीजों को देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज डॉक्टरों ने ऐलान किया है अनिश्चित काल हड़ताल के लिए, किस तरह की व्यवस्था की गई है? और आप भी खुद दौरा जो है सिविल हॉस्पिटल, जैसे कि हमारे डॉक्टरों द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया था कि वो इमरजेंसी सर्विसेज और पोस्टमार्टम कंटिन्यू करेंगे, और OPD सर्विसेज वो बंद करेंगे। जैसे आप भी हमारे राउंड के साथ उपलब्ध हैं, और जैसे कि देखा गया कि किसी भी मरीज़ को किसी भी असुविधा ना हो, इसके लिए सारे के सारे हमने प्रबंध कर दिए गए हैं। और हर एक स्पेशलिस्ट की सेवाएं हमारे सिविल हॉस्पिटल रोहतक के अंदर अवेलेबल हैं, ताकि और जितनी भी सेवाएं होंगी हम देने के लिए तत्पर हैं। मरीजों से बात की गई, मरीजों का कहना है कि काफ़ी दिक्कत हो रही है, सुबह से बैठे हैं, डॉक्टर्स नहीं होने के कारण। नहीं, आपने देखा होगा कि कहाँ पर डॉक्टर नहीं है। हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और हर एक स्पेशलिस्ट के हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, कहीं ना कहीं जो है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर के? अभी क्योंकि वो तो जैसे डॉक्टर जो स्टेट बॉडी का जो डिसीजन है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये है कि हमें मरीजों की असुविधा ना हो, इसके हमने सारे के सारे इंतजाम हमारे सिविल हॉस्पिटल में, आपने देखा भी होगा कि हर एक कैबिन्स के अंदर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं,
और हमारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो पहुँचे हैं या उनकी अटेंडेंस सभी है? क्योंकि जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं उन्होंने एक्चुअली कैजुअली अप्लाई की गई है, और कैजुअली जिनकी भी हमने अप्लाई की है हमने सबकी रिजेक्ट कर दी गई है जी। क्योंकि किसी को हमने कोई कैजुअल लीव नहीं दी, तो उनको वी विल ट्रीट एज ए एब्सेंटी एंड एक्शन जो भी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई सरकार द्वारा जो ली जाएगी, डिसीजन लिया जाएगा उसके हिसाब कर दी जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों ने पूरी कर दी है मरीजों को? इस तरह का क्या कहना चाहेंगे मरीजों को जिस तरह से वो आ रहे हैं? तो मरीजों को ये कह रहे हैं कि मरीजों को किसी तरह प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हमें सारे के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। और आपने भी देखा होगा कि हर एक कैबिन्स के अंदर हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे पास जूनियर रेजिडेंट भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास DNP स्टूडेंट भी उपलब्ध हैं, और इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा कि हमारे पास डिप्टी सिविल सर्जन और SMO जो भी स्पेशलिस्ट है सारा का सारा अपना काम सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं मरीजों और अन्य मेडिकल कामकाज करवाने आए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना था कि उनको डॉक्टरों की हड़ताल का पता नहीं था, बहुत ठंड में आए मगर डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ पे मेडिकल बनवाने आया था। कल भी मेरा मेडिकल नहीं हुआ और आज भी मेडिकल नहीं हुआ। बोल रहे कि हम स्ट्राइक पे हैं, और कल कैबिन में बैठे ही नहीं है डॉक्टर। मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ पे चक्कर काटते हुए। ऐसे बोल रहा है कि ऐसे बोल रहे कल आना, अब कल का ही पक्का नहीं पता कि कल भी स्ट्राइक है या नहीं है। ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो फिर मेडिकल भी 2-3 दिन लग रहे हैं, तो फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे हम। बताओ हम क्या करें? काफ़ी परेशानी होगी। काफ़ी, मैं 2 दिन से परेशान हूँ सर। आज दूसरा दिन है। कल भी 4 नंबर में 11 नंबर में कल भी गया था, आज 4 में 11 में 9 नंबर में भी गया हूँ। आज बोल रहे स्ट्राइक है। आज 2 दिन हो गए मैं खाली मेडिकल के लिए, अब पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। मैं ऐसे ही घूमता रहूँगा। बताओ अब इसके पास जाऊँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ तो बोल रहे स्ट्राइक पे हैं। कोई बोल रहे हैं कि डॉक्टर बाहर गए हुए हैं, कोई पंजाब गया, कोई बोल रहे हैं जींद पे ड्यूटी लगी हुई है। तो ड्यूटी लगा रही थी, फिर किसी और डॉक्टर को बिठाओ या तो। ये तो कोई बात नहीं है कि ऐसे घूमते रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। देख नहीं रहे, कभी उधर भेज रहे कभी उधर भेज रहे हैं। अब इस सरकारी में भी नहीं देखेंगे तो हम कहाँ जाए गरीब लोग? कभी उधर इमरजेंसी में भेज रहे हैं, इमरजेंसी वो नर्सरी में भेज रहे हैं, कभी कौन सा नंबर दिखा रहे हैं। घूम घूम के हम पागल हो गए। बच्चे की तबीयत खराब हो रही, उल्टियाँ कर रही है। डॉक्टर अपनी तो सोच रहे हैं हड़ताल की, तो हम कहाँ जावे? फिर थोड़ा सा तो बच्चा लिख देवे भाई के दवाई ले लो तुम। काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिक्कत हो रही, पसलियाँ चल रही है उसकी। तो क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर? डॉक्टर वो कह रहे हैं उधर इमरजेंसी वाले कह रहे हैं नर्सरी में जाओ, नर्सरी वाले कह रहे हैं उस नंबर में जाओ। कितना गरीब बंदा घूमे बताओ? अरे अनपढ़ ना, हमें नंबर पढ़ना आ रहा ना कुछ आ रहा है। हमें कोई नहीं देख रहा? कोई भी नहीं देख रहा है। अभी यहाँ से उस नर्सरी से आई हूँ मैं। क्या कह रहे हैं, हड़ताल पे हैं डॉक्टर? हाँ, हड़ताल पे है। भाई मरीज दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।